देखिए आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक अपने। और आप सभी को पता ही है कि कल को है तीज, तो उसके लिए सभी के ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। तो कान्हा जी के पीछे रहे, तो यहाँ पे ये देखिए क्या क्या लिया आप योगी डैडी आपने। ये लेस है। लेस की जो चौड़ाई है तकरीबन हमारी 2.25 इंच की होगी, 2 से 2.25 इंच की। और ये लिया हमने ग्रीन कपड़ा क्योंकि कल है ये पेपर तीज। सिल्क है ना जी? ये पेपर फ्यूज चिपका रहा हूँ इसके ना ऊपर ना, मैं। ये जो फैब्रिक है ये पेपर सिल्क है ना? ये हाँ, पेपर सिल्क है। कुछ भी ये शाइनिंग वाला ले सकते हो। हाँ, मतलब ग्रीन कलर का हमने ध्यान रखा, बस वही जैसा तीज है तो ग्रीन ग्रीन हो जाए। तो दोनों कान्हा जी की जो है हम बनाएंगे ड्रेस। तो पीयू के डैडी आपको बताएंगे कि आप इजीली कैसे बना सकते हो। बना तो मैं भी लेती खुद देख दाग के, लेकिन जो मशीन है वो ये वाली जो मशीन है ये मेरे पे चलती नहीं। और जो मेरे वाली मशीन थी वो छत पे रखी हुई, और वहाँ पे बिजली का पेपर पेस्टिंग जो है मैंने चिपका ली है। और यहाँ पे 32 इंच का हम कटिंग करेंगे पीस। और 32 का पीस जो हमने कटिंग किया है इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। तो हमने डबल कर लिया है। अब हम यहाँ पे अंदर वाला जो ये पोर्शन होता है इसका नाप जानेंगे। तो ये तकरीबन हमारी 3 इंच का पीस है। तो 3 इंच के हिसाब से ये पट्टी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे 3-3 इंच पे ऐसे। और इन निशानों को आपस में जोड़ेंगे। कटिंग करने के बाद अब चलना है हमें मशीन पे। तो स्टिचिंग में हम आ चुके हैं स्टिचिंग के लिए मशीन पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके का एक गोटा लगाएंगे। गोटे से जो होगी, जो हमारी ड्रेस की ज़्यादा ग्रेस आएगी। एक लाइन हमने लगा ली है, बाकी हम 2 लाइन और लगा लेंगे। टोटल 3 लाइन काफ़ी रहेंगी। तो ये देखिए तीनों पट्टी हमने गोटे की लगा ली है। इसके बाद हमें दोनों साइड, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये तैयार करनी है। आप चाहे इसको फोल्ड भी कर सकते हैं सिंपल। मैंने भी यहाँ पे सिंपल फोल्ड करना है और यहाँ पे लगा लेना है गोटा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस की जो यहाँ पे ये वाला बॉर्डर तैयार किया है। तो इसके दोनों साइड में हमने इस तरीके से ये गोटा लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास जो येलो कलर की लेस है, ये वाली लेस है, तो इसी के साइज़ की हमें बुकरम पट्टी लेनी होगी। ये देखिए इसी के साइज़ की मैंने यहाँ पे बुकरम पट्टी ली है। तो इसको हम यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे इस तरीके से सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने नीचे की साइड बुकरम पट्टी रखनी है और ऊपर यहाँ पे इस तरीके से ये लेस को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे हमारी बुकरम रहेगी, ऊपर लेस रहेगी और बीच में हमारा इस साइड का ग्रीन बॉर्डर रहेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक साइड से ही लेस अटैच कर ली है। अब हमारी बुकरम इस तरीके से रहेगी ओपन। तो इस साइड को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साइड में हमने यहाँ पे लेस के ऊपर सिलाई लगा ली है। तो अब हमारा नीचे और ऊपर से बॉर्डर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है चुन्नटों का। जो हमें चुन्नटें डालनी है ये ध्यान रखें, आपकी चुन्नटें इतनी ही बारीक होनी चाहिए जितनी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे चुन्नटें डालेंगे। ये छोटी छोटी डलेंगी और बारीक बारीक डलेंगी इस तरीके से। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये देखिए बारीक बारीक चुन्नट हम यहाँ पे डालते जाएंगे इस तरीके से। तो
जी देखिए हमारी हाफ ड्रेस हो गई है रेडी। और अब इसका जितना ग्रेस आ रहा ना, अब ये वाली इसके आगे फिक्की लग रही। गोटा अच्छा लग रहा है। गोटा अच्छा लग रहा है इससे। तो अब इनकी है यहाँ पे जो है ना, ये स्टेप लगाने हैं, ऊपर की चोली बनानी है। बस चोली बनानी है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो इसकी प्लेटें सी हैं वो प्रेस से थोड़ी सेट कर लियो, क्योंकि जो बुकरम है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो ये थोड़ी सी उठी उठी सी लग हो जा, तो इसीलिए प्रेस से थोड़ा सा इनको सेट कर लेंगे अब हम। तो ये देखिए नीचे का जो घेर होता है ये हमने तैयार कर लिया है कान्हा जी की ड्रेस का। अब हमें ऊपर की चोली तैयार करनी है, तो यहाँ पे भी हमने 1-1 इंच के स्टेप लगाने हैं चौड़ाई में। तो इनको हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे भी ये हमने पेपर पेस्टिंग के साथ में पेस्ट किए हुए हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके रेडी करेंगे। आप 1 इंच 1.5 इंच के लगा सकते हैं, 1.5 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, लेकिन छोटे स्टेप ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टेप तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की पट्टियाँ हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं चोली की। अब हमें यहाँ पे फिर से एक बार अच्छे से इसको नापना है कितने इंच की है। तो यहाँ पे 6.5 इंच की हमारी काफ़ी रहेगी। तो 6.5 इंच में हम यहाँ पे इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। सेम यही साइज हम दूसरी पट्टी का भी कंप्लीट करेंगे ऐसे। इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये हाफ से हल्का सा कम यहाँ पे ये जॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे हाफ से हल्का सा कम इनको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने चोली कर ली है तैयार। ये इस तरीके से आएगी, ये आएगी हमारी फ्रंट में ऐसे, इस तरीके से ये आ जाती हैं। जो आपने यहाँ पे ये देख रहे हो सेम वैसे ही बन जाएगी। लेकिन इसके दो तरीके होते हैं, एक तो यहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हो सिंपल तरीके से यहाँ से यहाँ और बैक साइड में, तो ये हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके की जो आजकल चली हुई है ये भी आप चोली तैयार कर सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे तैयार करनी है। तो एक गोटा तो लगा देंगे हम इस पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से ये बाद में बंध जाता है। और दूसरा गोटा हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से पूरा गोलाई में घुमाते हुए, और यहाँ पे ये छोड़ देंगे, यहाँ पे ये भी बंध जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गई है कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ये ड्रेस तैयार। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये बताई है। सिंपल पट्टी लेनी है, आपस में जोड़ के यहाँ पे इसको रेडी करना होता है। सिर्फ चुन्नटें डालनी है और ऊपर की चोली भी हमने अलग से तैयार कर दी है। सेम ऐसे ही छोटे कान्हा जी की भी बनानी, जो छोटे वाले लड्डू कोई गोपाल जी हैं उनकी बना तो दी। उनकी तैयार होगी। ये जो है बड़े कान्हा जी हैं उनकी तैयार होगी है, और छोटे कान्हा जी की जब तैयार हो जाएगी मैं आपको दोनों एक साथ दिखाऊंगी। सेम ऐसे ही बना।
जी की जो ड्रेस है वो हो गई है रेडी। दोनों लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी दोनों की हमारी ड्रेस रेडी हो गई है और बनने के बाद देखिए कितनी ये खूबसूरत लग रही। मतलब मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छी लगेगी, बस ये था कि ये लेस रखी हुई थी और कपड़ा था, तो मैं कहा चलिए इनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। लेकिन पीयू के डैडी ने अपनी कारीगरी दिखाते हुए इसे मतलब बहुत ही इजीली बना दिया और एक साधारण से कपड़े को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत ही उसका एक इन्होंने लाजवाब आइडिया दिया है। तो जी देखिए उसके बाद यहाँ पे नहा धो के होगी हूँ मैं भी तैयार, अपना कर रही हूँ श्रृंगार। और कान्हा जी की ड्रेस बनाने के बाद जो पीयू के डैडी हैं उन्होंने बनाई थी फिर पीहू रूही की ड्रेसेस। रूही की तो उन्होंने एक दिन पहले बना दी थी फ्रॉक, लेकिन पीहू की रह गई थी तो उसको भी उन्होंने बनाया था। तो देखिए बस, और जैसा मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ तीज पे कुछ खास ऐसा नहीं होता कि व्रत वगैरह रखते हैं या कुछ, अपना बनाओ खाओ जो करना है वो करो। और यहाँ पे तो झूले वगैरह भी नहीं है, नहीं तो जैसा मायके में तो थे हम तो वहाँ पे झूले डालते थे, पेड़ वगैरह पे डालते थे। अब तो पेड़ ही नहीं मिलते ढूंढे तो झूले कहाँ। तो जी देखिए अपने नहाने के बाद बच्चे भी नहा लिए हैं तीनों, और यहाँ पे अब बारी आ जाती है लड्डू गोपाल जी की। और ये देखिए मैं इनको डाल रही हूँ इन्हीं की जो आज हमने नई पोशाक बनाई है वो। और पहनने के बाद हमारे कान्हा जी जो है इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुझे सच में ही लग रहा था कि आज हमारे कान्हा जी को नज़र ना लग जाए बिल्कुल हमारी, किसी और की तो क्या हमारी, क्योंकि ये रंग उनके ऊपर इतना खिल के आया। बहुत सारे कलर ऐसे हैं जो उनके ऊपर अच्छे नहीं लगते डालने के बाद, लेकिन ये कलर जो ब्राइट से कलर होते हैं ना, तो इसमें वो बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा जी ब्राइट से कलर में। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद जो उनके हम माला वगैरह लेके आए थे वो मैं उनको डाल रही हूँ। और आज तो सच में मेरे कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे, मन ऐसा हो रहा था कि बस इन्हीं को ही बैठे देखते रहो, आज तो इतने खूबसूरत लग रहे थे बहुत ही। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जो है लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो कान्हा जी हैं उनको तैयार करेंगे। और यहाँ पे जो भी उनका मतलब श्रृंगार का सामान है हमारे पास वो करते हैं। तो पगड़ी भी मैं लेके आई थी उस दिन, और ये इनकी साथ मैच होगी है, तो बाल वगैरह लगाने के बाद तो ये देखिए लग रहे हैं ना कितने खूबसूरत। मैं इनको नज़र का टिक्का लगाना भूल गई वरना, और आज हम इनको इसी वजह से कहीं लेके नहीं गए, बाहर भी कहीं नहीं हम गए नहीं कुछ। तो एक तो बरसात ही आज सुबह से लेके झड़ी सी ऐसी लगी हुई थी बरसात की कि कुछ नहीं करने दिया। तो खैर देखिए बस यहाँ पे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं और कान्हा जी अभी होने लग रहे हैं। तो ये देखिए दोनों के दोनों ही कितने प्यारे लग रहे, भगवान बस नज़र ना लगाए इनको तो देखिए, और ज़्यादा कुछ खास हमने नहीं किया है, क्योंकि देखिए मैं बता रही हूँ ना, जैसा कि तीज पे हमारे यहाँ नहीं होता, बहुत जगह होता होगा, मैं ये नहीं कहती, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने अपने ट्रेडिशन हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। और हम भी वही करते आ रहे, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करते कि जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर सास हमारी बोलती है कुछ करने के लिए तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते। तो जी देखिए हो गया ना कान्हा जी तैयार, और कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। तो जी देखिए यहाँ पे उसके बाद प्यूरुई जो है वो लगाने लगी है दिया। शायद मैं कुछ करने लगी थी तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं आ रही हूँ तुम इतना करो। तो प्यूरुई जो है वो कर रही हैं पूजा, चालीसा वगैरह ये पढ़ रही हैं खुद से ही। और देखिए रूही ने अपनी ड्रेस डाली हुई है अभी, तो सेम इसी तरीके की ड्रेस जो है वो पीहू की बनाएंगे। ये कपड़ा लेके आए हुए थे, ये इन्होंने वीडियो इसका शूट किया था रूही वाली ड्रेस का, लेकिन पीहू की ड्रेस बनाने का उनको टाइम नहीं मिला था, तो अभी वो उसी में ही लगे हुए थे। तो देखिए दोनों की ड्रेस होगी है सेम। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो पीहू रूही है वो ट्विंस है क्या, जुड़वा है क्या? तो जी इसका जवाब ये है कि पीहू रूही जुड़वा नहीं है। पीहू रूही से 2 साल बड़ी है, पीहू 9 साल की है और रूही 7 साल की है। इन्हें कपड़े एक जैसे डालती हैं, सारा कुछ इनका एक जैसा होता है, इसलिए ये जुड़वा लगती हैं। तो जी देखिए मैं तो हो ही गई थी तैयार, उसके बाद यहाँ पे बेटियों को भी मैं अपनी कर रही हूँ तैयार, क्योंकि लड़कियाँ भी हमारे यहाँ तो बहुत शौक होता है इसका। पर जी क्या करें, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहते हैं यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि इतना शौक है। हाँ लेडीज एक ग्रुप बना के जैसे वो महोत्सव सा मिलन समारोह वगैरह कुछ करती हैं, लेकिन वो मतलब
अपने अपने लेवल पे सब करते हैं, तो हमारा तो बस यही है कि अपने घर में रहो, खुश रहो, खाओ पियो, जो करना है वो करो। अपनों सो के उसमें जाके तो लगता भी है कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे प्यूर हुई होगी हैं तैयार। हल्का सा इनका मैंने लिपस्टिक वगैरह सी लगा दिया है, ज़्यादा तो लगाया नहीं, लेकिन बच्चे करते हैं कि हाँ भाई मम्मा कर दीजिए, हमें भी, आप तैयार हो रहे हमें भी कर दीजिए। तो मैं बच्चों के करके ही ज़्यादा नहीं होती हूँ, कुछ भी मैं नहीं करती, अपना वही जो मेरा रेगुलर का मेकअप है वही मैं करती हूँ। तो जी देखिए तैयार हो गई हैं। उसके बाद इन्होंने अपना, ये आपको मेहंदी दिखा रही हैं कि इनकी मेहंदी कैसी लगी है। और उसके बाद ये लड़कियां दोनों की दोनों अपना डांस कर रही हैं यहाँ पे, और अपना जो है कर रही हैं अपने कान्हा जी के साथ। ये ज़्यादातर जो हैं बच्चे कान्हा जी के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार करना। और रूही तो कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ बैठी हुई बात करती रहती है, उनको उनके चारों तरफ गार्डन सा लगा देगी। कई बार देखा है कि उसकी हरकतें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो ये देखिए इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़े, क्योंकि सास का मेरी फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि आप जो है पूड़े बना के, और 9 पूड़े बोला उन्होंने पूजने के लिए कि वो पूज देना। बाकी जो अपना खाना पीना है वो तो खैर करते ही हैं, जो भी बनाना खाना है, हलवा पूरी है, जो भी मतलब मन है, कोई ऐसा खास रीति रिवाज नहीं है कि हाँ ज़रूर ही करना है वो। तो यहाँ पे बस मैं गुलगुले बना रही हूँ, उसके बाद हम पूज देंगे गुलगुले मतलब पूड़े। तो फिर उसके बाद आए थे पीहू के डैडी, वो लेके आए थे घेवर। तो जी तीज पे घेवर तो बहुत ज़रूरी होता है। तो जी आज है जैसा कि तीज, और तीज पे घेवर ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी लाए थे घेवर, हमने खोला नहीं अब तक। पहले मगर कान्हा जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद खाएंगे। असल में ये हो गए थे लेट। ले पीहू ही पहले कान्हा जी को भोग लगाओ, जल्दी जल्दी खोल के दिखाइए कैसा, मैंने तो खोला भी नहीं है अब तक। तो जी ये है रबड़ी घेवर, और ये मार्केट का है ऐसा। चलो पीहू बेटे पहले कान्हा जी को लगा दो भोग, ये रख दे उधर से, भगवान जी को दे दे। और ये है मेरी मेहंदी जी काली होगी ऊपर वाली। चलो हाथ जोड़ के अब क्या दोनों को, कान्हा जी घेवर खा लो आप भी। तो जी कान्हा जी को भोग लगा दिया है भगवान जी को, और उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। आप लोग भी आइए और इस घेवर का सेवन कीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे शिव पार्वती की तरह आप लोगों के जीवन में भी सदैव खुशियां रहें और भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। तो जी इसी शुभकामना के साथ अब मैं वीडियो को रोकती हूँ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।